हेलो दोस्तों, मनोज मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। आज हम समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। आज हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले हम समझते हैं कि मूलधन क्या होता है। मूलधन जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। तो ध्यान रखें, जो भी मान लिया जाए किसी को हम उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं अथवा उधार दे रहे हैं, तो ली जाने वाली धनराशि अथवा दी जाने वाली धनराशि को क्या कहते हैं? मूलधन कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि दो व्यक्ति हैं, यह व्यक्ति ए है और यह व्यक्ति बी है। ए ने बी से कितना लिया? 500 रुपया लिया। कितना उधार लिया? 500 रुपया। अथवा बी ने ए को कितना दिया? 500 दिया। तो ली जाने वाली अथवा दी जाने वाली धनराशि को ही क्या कहते हैं? मूलधन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखें, हम लिखेंगे ली जाने वाली या ली गई अथवा दी गई धनराशि को मूलधन कहते हैं। मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन कहा जाता है। ली गई अथवा दी गई धनराशि को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहा जाता है। इसका मतलब मूलधन को पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? पी द्वारा। तो मूलधन समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है ब्याज। मूलधन पर मिलने वाला धनराशि क्या कहलाता है? ब्याज। कोई व्यक्ति पैसा उधार देता है तो या लेता है तो बिन स्वार्थ के उधार नहीं देता है। यदि उसके पास 500 रुपया दे रहा है तो 500 रुपये पर यदि वह 10 रुपया कमाता है तो वह जो 10 रुपया है वह क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। तो लिखेंगे मूलधन पर मिलने वाला रकम ब्याज कहलाता है। मूलधन पर मिलने वाला रकम क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो मूलधन पर जो भी पैसा मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है? ब्याज। जैसे ए ने 500 रुपया लिया था तो लौटाते समय मान लिया जाए वह 510 रुपया दे या 500 की जगह 550 दे, तो जो 50 रुपया होगा वह हमारा क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। और ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहा जाता है। तो ब्याज को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? आई द्वारा। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई द्वारा। ठीक, आगे समझेंगे समय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। तो समय क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति को कि जितने समय के लिए हम देते हैं, या 1 वर्ष या महीने में या दिन में दे, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन, अथवा 2 महीना 4 महीना 6 महीना के रूप में दे, अथवा 1 साल 2 साल 4 साल के रूप में पैसा हम दे, तो जितने समय के लिए हम देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? समय कहलाता है। यानी जितने दिन के लिए हम पैसा लेते हैं अथवा देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? समय कहलाता है। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? टी द्वारा। किससे? टी द्वारा।
यानी जितने दिन के लिए अथवा जितने वर्ष के लिए पैसा लिया अथवा दिया जाता है वह क्या कहलाता है? समय कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट है दर। ध्यान रखें, दर जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। तो 100 रुपया है मान लिया जाए। अब 100 रुपये पर एक वर्ष में कितनी धनराशि हमें मिलेगी, वही हमारा क्या कहलाएगा? ब्याज की दर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्याज की दर। इसका मतलब यह हुआ, हम लिखेंगे 100 रुपये पर, 100 रुपये मूलधन पर एक वर्ष में मिलने वाला रकम ब्याज की दर कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज की दर कहलाता है। यानी 100 रुपये मूलधन पर एक वर्ष में कितना पैसा मिलता है, वही ब्याज की क्या कहलाएगा? दर कहलाएगा। तो मूलधन, ब्याज, समय और दर हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। मूलधन यानी जो पैसा लेते हैं अथवा देते हैं वह हमारा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। ब्याज यानी मूलधन पर जो पैसा हमसे अतिरिक्त मिलता है वह हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। समय, हम पैसा जितने दिन के लिए उधार लेते हैं अथवा देते हैं वह हमारा क्या कहलाता है? समय कहलाता है। और दर, 100 रुपये मूलधन पर एक वर्ष में कितना हमें पैसा मिलता है वह ब्याज की क्या कहलाता है? दर कहलाता है। और दर को आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आई है तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। समझते हैं कि अगला है साधारण ब्याज क्या होता है। जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष मूलधन पर किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। तो इसको लिखेंगे हम, जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष मूलधन पर किया जाता है तो ऐसे ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे 1000 रुपया उधार लिया। कितना रुपया? 1000 रुपया उधार लिया, एक वर्ष के लिए लिया, तो यह कितना हो गया? मान लिया जाए कि 1100 रुपया हो गया। कितना हो गया? 1100 रुपया होगा। जब अगला भी हमारा ब्याज लगेगा तो हमेशा कितने पर लगेगा? 1000 पर लगेगा। कितने पर लगेगा? 1000 पर लगेगा, न कि 1100 पर लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वह ब्याज को ब्याज में यानी मूलधन में जोड़कर तब उस पर ब्याज लगाया जाता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में 1100 पर लगेगा और साधारण ब्याज में क्या होता है? आपके हमेशा मूल राशि पर ही लगेगा ब्याज। किस पर लगेगा? मूल राशि पर ही क्या लगेगा? ब्याज आपको लगेगा। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको हम एसआई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखते हैं? एसआई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो साधारण ब्याज आपको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं। एक आता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट कहा जाता है। तो मिश्र धन क्या होता है? यदि हम मूलधन को और ब्याज को जोड़ दें, मूलधन और
ब्याज को क्या कर दे, जोड़ दे, तो आने वाली जो धनराशि होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। आगे हम चलते हैं। अब हम समझेंगे साधारण ब्याज से संबंधित सूत्र क्या होता है। तो लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, जिसे हम लिख सकते हैं SI बराबर PRT बटा 100, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम बटा कितना 100। ये हमारा SI आ गया। तो यह साधारण ब्याज बराबर यही फार्मूला लगेगा, PRT बटा क्या 100। अब इसमें से कितने वैल्यू हैं, 1 2 3 और 4 गो वैल्यू है। 4 में से यदि 3 दिया रहेगा तो चौथा आसानी से निकाला जा सकता है। या इससे हम फार्मूला और बना सकते हैं। यदि हम P की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे P बराबर SI गुणे 100 बटा कितना आ जाएगा, RT आ जाएगा। कितना आ जाएगा, RT आ जाएगा। या R की वैल्यू निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा हमारा SI गुणे 100 बटा PT हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाएगा। T की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा T बराबर हो जाएगा SI मल्टीप्लाई 100 बटा कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। P में निकालने के लिए यह फार्मूला लगाएंगे, R के लिए यह फार्मूला हो जाएगा और T के लिए यह फार्मूला हो जाएगा। तो इतने फार्मूला याद करने से बेहतर है कि हमें केवल क्या फार्मूला याद रहे, SI बराबर PRT बटा 100 याद रहे। तो 4 वैल्यू में से एक वैल्यू निकालना होगा, 3 वैल्यू दिया रहेगा तो आसानी से निकल जा सकता है। तो यह फार्मूला आपको समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं। आइए हम कुछ सवाल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 1000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो कितने पर कह रहा है, 1000 पर कह रहा है। कितने पर कह रहा है, 1000 पर। यानी हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। वार्षिक ब्याज की दर पर, दर यानी रेट कितना हो गया, 10% हो गया। कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा मेरा कितना, 2 वर्ष हो जाएगा। अब क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा कितना 100। तो मूलधन कितना है, 1000 है, गुणे दर कितना है 10% और टाइम कितना है 2 वर्ष बटा कितना 100। ठीक, यह 0 से यह 0, यह 0 से यह 0 कैंसिल हो जाएगा। अब जितना बचा है उसका आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 10 दूना 20 यानी कितना हो जाएगा, 200 रुपए। यानी साधारण ब्याज कितना हो गया हमारा, 200 रुपया हो गया। साधारण ब्याज हमारा कितना हो गया, 200। यदि मिश्र धन पूछे, इसी में कहे मिश्र धन ज्ञात कीजिए, मिश्र धन ज्ञात कीजिए,
तो आप कुछ नहीं करना है, केवल 1000 में यही हमारा ब्याज को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1200 रुपये जो आएगा हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। तो साधारण ब्याज निकालना आपको, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा और मिश्र धन के बारे में भी आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।